देखिएगा बच्चा, तो जैसा कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं डेमोक्रेसी। पहला चैप्टर क्या है? डेमोक्रेसी। तो ये जो डेमोक्रेसी जो चैप्टर है ना, उसके पहले हम लोग समझेंगे डेमोक्रेसी है क्या। ऐसे तो डेमोक्रेसी को बोलते हैं हम लोग लोकतंत्र। क्या बोलते हैं बच्चा? लोकतंत्र। लोकतंत्र मीन्स क्या होता है? तंत्र मीन्स होता है सिस्टम। तंत्र मतलब क्या होता है बाबू? सिस्टम। और लोक मीन्स होता है लोग, मतलब लोगों का सिस्टम या लोगों के द्वारा सिस्टम को ही क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप लोग यहाँ पर हैं, सभी लोग हैं यहाँ पर, और आप लोग के द्वारा हमको सिस्टम बना दे, आप लोग के द्वारा कोई निर्णय हमेशा करवाएं, तो वही सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी है क्या? तो ये है ना, डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट का पूरा कंट्री में, पूरा वर्ल्ड के कंट्री में अलग अलग गवर्नमेंट का प्रकार होता है, अलग अलग गवर्नमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले लिखे हैं वही डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दुनिया का अलग अलग कंट्री है, उसका अलग अलग गवर्नमेंट का तरीका है, तो उसी में कुछ जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है जो चैप्टर का नेम है हम लोग का डेमोक्रेसी, तो वही सबसे पहला डेमोक्रेसी। ये भी क्या बच्चा? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चलिए आप बताएंगे डेमोक्रेसी है क्या? पहले फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये सरकार का एक प्रकार है, एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है क्या? समझेंगे ये। इस डेमोक्रेसी में पीपल फ्रीली पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। पहला लाइन क्या लिखा है बच्चा? कि जहाँ पर डेमोक्रेसी है, इंडिया एक कंट्री क्या है? इंडिया कैसा कंट्री है? इंडिया कैसा कंट्री है? इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। कैसा कंट्री है बच्चा? डेमोक्रेटिक कंट्री है। मतलब क्या हो गया डेमोक्रेटिक कंट्री का? मतलब क्या हो गया इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है? तो कहने का मतलब इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है तो पीपल फ्रीली पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट, मतलब यहाँ भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसका मतलब ये हुआ कि भारत के लोग यहाँ के गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमें चुनाव लड़ना है, हमें गवर्नमेंट में जाना है तो हम जा सकते हैं। इसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी। किसी को चुनाव लड़ना है तो यहाँ को रोक है क्या? नहीं, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। यही पहला पॉइंट है। डेमोक्रेसी में क्या होता है बच्चा? पीपल फ्रीली पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सरकार जो बन रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी का फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? पीपल फ्रीली पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट। पहला पॉइंट क्लियर कि डेमोक्रेसी में कोई भी लोग अपने सरकार में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, लीडर्स आर इलेक्टेड थ्रू द इलेक्शंस। डेमोक्रेसी में जो लीडर होते हैं वो कैसे चुनाते हैं बच्चा? थ्रू इलेक्शंस। कैसे बच्चा? इलेक्शन मीन्स होता है चुनाव। मतलब डेमोक्रेसी जो अगर है तो यहाँ के लीडर्स कैसे चुनाएंगे? इलेक्शन से। कैसे चुनाएंगे? इलेक्शन से। मान लीजिए हम लोग गांव में देखते हैं नरेंद्र मोदी, पीएम का चुनाव होता है, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है, तो पीएम को जब चुनना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? इलेक्शन में जाकर अपना वोट देते हैं। क्या करते हैं बच्चा? मतलब साफ साफ पता चलता है कि हम लोग इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है, तो वहाँ के लीडर कैसे चुना रहे हैं? थ्रू इलेक्शन से। इलेक्शन में इलेक्ट होते हैं। सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट, सिटीजन हैव राइट एंड फ्रीडम। डेमोक्रेटिक कंट्री में सिटीजन के पास क्या होता है? राइट्स होता है। राइट्स मीन्स अधिकार। राइट मीन्स बच्चा अधिकार, और फ्रीडम मीन्स आज़ादी। मतलब जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होगा वहाँ के कंट्री के सिटीजन के पास, मतलब वहाँ के कंट्री के जनता के पास, लोग के पास क्या होगा बाबू? राइट्स होगा और फ्रीडम होगा, मतलब अधिकार होगा और आज़ादी होगी। बात समझे? तो ये तीनों जो पॉइंट है, ये तीनों जो पॉइंट किसका है बच्चा? डेमोक्रेसी। फिर से बताएंगे आप लोग, जो अगर डेमोक्रेसी है, पहले डेमोक्रेसी है क्या? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का एक फॉर्म है, गवर्नमेंट का एक टाइप है। अब डेमोक्रेसी टाइप तो है, लेकिन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में होता क्या क्या है? तो पहला चीज़ क्या बताएं? पीपल फ्रीली पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में कोई भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा चीज़, डेमोक्रेसी के अंदर लीडर्स कैसे इलेक्ट होते हैं? इलेक्शन के द्वारा इलेक्ट होते हैं। तीसरा, सिटीजन हैव राइट एंड फ्रीडम। डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के पास क्या होता है बच्चा? अधिकार और आज़ादी होता है। अधिकार और आज़ादी का मतलब क्या हुआ? हम जैसे इंडिया, हम बताएं कि इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हम लोग भारत देश में रहते हैं, तो हम लोग का अधिकार क्या है? चाहे कोई अंबानी रहे, चाहे कोई अमीर रहे, या फिर कोई गरीब रहे, सभी को वोट देने का अधिकार है कि नहीं है? सभी को एक वोट देने का अधिकार है ना? यही क्या है? अधिकार है।
फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स क्या, कोई अमीर है तो ही रहेगा क्या भारत में, गरीब लोग भी रह सकते हैं ना, ये क्या है, फ्रीडम है। नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन कोई उनको गाली देता है कि नहीं देता, आज़ादी है यहाँ पर, कुछ भी करने का आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो भारत के अंदर लोगों के पास क्या है बच्चा, राइट और फ्रीडम, इसलिए इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहता तो ऐसा नहीं रहता। देखिए जैसे यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन है, मोनार्की। सेकंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मोनार्की। सेकंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मोनार्की, इसको बोलते हैं राजतंत्र, इसको बोलते थे लोकतंत्र, इसको बोलते हैं राजतंत्र। राजतंत्र में क्या होंगे, मेन जो होगा, देखिए ऑल द पावर आर वेस्टेड इन अ किंग और क्वीन। मोनार्की के अंदर जो पावर होता है किसके पास होता है बच्चा, किंग या फिर क्वीन। मोनार्की के अंदर जो पावर होगा वो किसके पास होगा, या तो किंग के पास होगा या फिर क्वीन के पास होगा, ऑल पावर। डेमोक्रेसी में ऐसा था क्या, डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा पावर देखिए बोलते हैं पीएम के पास, तो क्या पीएम के पास सारा पावर है, हमारे कंट्री में सीएम भी होते हैं ना, जज भी होते हैं ना, तो सारा पीएम कोई गलती करेंगे तो जज उनको सजा नहीं दे देगा, दे देगा, मतलब सारा पावर पीएम के पास नहीं है। लेकिन मोनार्की में क्या होता है कि सारा जो पावर होता है ना वो क्वीन और क्वीन के पास ही होता है, किसी और के पास नहीं होता। ये बोल दिए सही तो सही, गलत तो गलत, चाहे आप सही हो या फिर गलत, आप गलत भी हैं और सही बोल दिए तो सही बात है, आप गलत भी बोल दिए, राजा बोल दिया सही बोला है तो क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। मतलब ऑल पावर वेस्टेड इन किंग और क्वीन, सारा जो पावर है वो किंग और क्वीन के पास रहेगा। कहाँ बच्चा, कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, मोनार्की में। सेकेंड, द पोजीशन इज हेरिडेटरी, और इसका पोजीशन होता है वो क्या होता है बच्चा, हेरिडेटरी। हेरिडेटरी मीन्स होता है वंशागुणक। वंशागुणक समझते हैं, जैसे कि किंग, कोई भी किंग बना हुआ, जैसे मान लीजिए ये किंग है, ये क्या है, किंग, ये कौन है, किंग। मान लीजिए कोई किंग है ये, तो इसका जो अगला जनरेशन होगा, अगला राजा कौन बनेगा, इसका बेटा, इसका कौन बनेगा बच्चा, बेटा या बेटी, या ये भी क्या बन गया, राजा, है ना। कहने का मतलब ये मोनार्की में क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, हेरिडेटरी। पोजीशन क्या होता है बच्चा, हेरिडेटरी। हेरिडेटरी का मतलब एक वंश के बाद दूसरे। क्या डेमोक्रेसी में ऐसा होता है, नहीं होता है। इसके पहले नरेंद्र मोदी के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह के पहले कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद कौन बन गए, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के बाद कौन बन गए, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के बाद कोई भी बन सकते हैं। क्या यहाँ वंशागुणक चल रहा है, नहीं चल रहा। लेकिन मोनार्की में क्या होता है बच्चा, राजतंत्र में क्या होता है, वंशागुणक, एक के बाद एक चलते रहता है। जैसे कि आप पढ़े होंगे, कोई भी मुगल सल्तनत पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं। देखिए भारत में जब मुगल आया तो सबसे पहले आया बाबर। सबसे पहले कौन आया, बाबर। उसके बाबर का बेटा था हुमायूं। कौन था बच्चा, हुमायूं। तो बाबर का बेटा कौन बना, राजा कौन बना, हुमायूं, उसका बेटा। हुमायूं का बेटा था अकबर, तो फिर वही राजा बना। अकबर का बेटा था शाहजहां, तो शाहजहां राजा बन गया। शाहजहां का बेटा था जहांगीर, तो जहांगीर राजा बन गया। जहांगीर का बेटा था औरंगजेब, तो औरंगजेब राजा बन गया। मतलब यहाँ क्या दिख रहा है, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा। तो मोनार्की में जो पोजीशन है वो क्या होता है बच्चा, हेरिडेटरी। क्या होता है, हेरिडेटरी। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। उसके बाद लिखवाएंगे देयर आर टू टाइप ऑफ मोनार्की। मोनार्की कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक एब्सोल्यूट मोनार्क और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। हाउ मेनी टाइप ऑफ मोनार्की, देयर आर टू टाइप ऑफ मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्क और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। अब एब्सोल्यूट मोनार्क किसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क किसे कहते हैं, समझेंगे। एब्सोल्यूट मोनार्क है किंग और क्वीन हैज ऑल पावर, जहां पर पावर क्या रहे बच्चा, सारा पावर किंग और क्वीन के पास रहे, उसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट मोनार्क। जैसे कि एग्जांपल कौन कौन कंट्री है, सऊदी अरबिया, फिर आपका ओमान, कतर, ये सब सारे जो देश हैं, सऊदी अरबिया हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया, ये सब जो सारे जो देश हैं वो कैसा होता है बच्चा, सारा पावर किंग और क्वीन। तो ऐसे मोनार्क को क्या बोलेंगे,
एब्सोल्यूट मोनार्क बोलेंगे। सेकंड जो मोनार्क टाइप है वो कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क किसको बोलेंगे? मोनार्क को पावर है लेकिन वो लिमिटेड है, किसके द्वारा? संविधान के द्वारा जो पावर, मोनार्क तो है लेकिन मोनार्क से भी ऊपर कौन है बच्चा वहाँ का? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान है। संविधान के बाद मोनार्क है, मतलब मोनार्क किसके अंडर में काम कर रहा है? संविधान के अंतर्गत में। तो ऐसे मोनार्क को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। एग्जाम्पल जैसे कि भूटान हमारा पड़ोसी देश क्या है? आवाज नहीं करेंगे बच्चे लोग। हमारा बगल का देश क्या है? भूटान। तो जो भूटान कंट्री है हमारा पड़ोसी देश है, तो वहाँ प्रधानमंत्री भी होते हैं और राजा भी होते हैं। राजा भी होते हैं और तो जो भूटान के राजा है, मोनार्की में किंग आ गया, भूटान के किंग, उसके ऊपर कौन हो गया बच्चा? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान है। ठीक है, उनके पावर जो है ऐसा नहीं कि एब्सोल्यूट मोनार्क जैसा पावर रहेगा, उनका पावर लिमिटेड होगा। किसके अंतर्गत रहेगा पावर? संविधान। जैसे इंग्लैंड की महारानी होती है कि नहीं? इंग्लैंड की महारानी होती है ना, लेकिन इंग्लैंड के पीएम भी होते हैं। तो किसके पास ज़्यादा पावर है? पीएम के पास कि महारानी के पास? पीएम के पास। तो ऐसे जगह को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। जहाँ पर क्वीन और किंग का जो पावर संविधान के बाद आता हो, ऐसे जगह को, ऐसे मोनार्क को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। जैसे एग्जांपल में भूटान, इंग्लैंड, डेनमार्क, स्पेन, जापान, ये सभी कंट्री क्या है बच्चा? ये सभी कंट्री क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। अब बताएंगे आप हमें। अभी हम लोग दो फॉर्म ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट पढ़े। पहला डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर गवर्नमेंट में क्या पढ़े बच्चा? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका पहला पॉइंट क्या बताए? यहाँ पर पीपल गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, डेमोक्रेसी में जो लीडर होंगे वो कैसे होंगे बच्चा? चुनाव में, इलेक्शन में इलेक्टेड होंगे। तीसरा पॉइंट, यहाँ पर सिटीजन के पास राइट्स और फ्रीडम होगा, अधिकार होगा और फ्रीडम होगा, आज़ादी होगा। सेकंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन है बच्चा? मोनार्क। तो मोनार्क में क्या होता है? जो सारा जो पावर है वो किंग और क्वीन के पास होता है। पोजीशन कैसे होता है बच्चा? हेरिडेटरी, मतलब उसका बेटा का बेटा बेटा बनते रहता है। उसके बाद मोनार्क का कितना टाइप? 2 टाइप। पहला एब्सोल्यूट मोनार्क किसे कहेंगे? जहाँ पर पावर किंग और क्वीन के पास हो, उसको एब्सोल्यूट मोनार्क। एग्जाम्पल में सऊदी अरेबिया, ओमान और कतर। और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क किसे कहेंगे? जहाँ के किंग और क्वीन का पावर लिमिटेड हो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, वैसे को एब्सोल्यूट मोनार्क, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बोलेंगे। जैसे में एग्जांपल भूटान, इंग्लैंड, डेनमार्क, स्पेन, जापान। बात समझ में आ गया? एनी डाउट?